कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे दूसरा चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। इकाई 2, रेशों से वस्त्र तक। पहला नंबर है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु कहलाती है। रेशों या तंतु के प्रकार नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाइए। देखिए, तंतु और रेशा एक ही चीज है। अब ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशे और दूसरा संश्लेषित रेशे। अब प्राकृतिक रेशे भी दो तरह के होते हैं। जो रेशे हमें जंतुओं से मिलते हैं जैसे ऊन और रेशम, वे जांतव रेशे कहलाते हैं। और जो रेशे पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं जैसे कि रुई है या फिर जूट है, वे पादप रेशे कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, जंतु और पादप रेशों के उदाहरण लिखिए। ये पहला जो सर्किल बना हुआ है इसमें जंतुओं से प्राप्त रेशे हमें लिखना है। तो हमने लिख दिया है रेशम, अंगोरा ऊन, पश्मीना ऊन, लामा ऊन। और दूसरी तरफ पादपों से प्राप्त रेशे हमें लिखना है तो रुई, जूट, फ्लैक्स और नारियल जटा। तीसरा है, भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के निश्चित क्रम को बॉक्स में क्रम से भरिए। सबसे पहले होती है भेड़ के बालों की कटाई, फिर उनका अभिमार्जन किया जाता है, बड़ी बड़ी टंकियों में उनको धुला जाता है जैसे कि चित्र बना हुआ है। उसके बाद उनकी छटाई होती है और फिर कताई और रंगाई होती। तत्पश्चात ऊनी धागे तैयार कर लिए जाते हैं। 4 नंबर है, नीचे दी गई सामग्रियों के प्राप्त होने वाले भाग से मिलान कीजिए। तो नारियल फल होता है इसलिए हमें फल से मिलाना है, और कपास बीज से मिलता है, बीज के ऊपर लिपटा हुआ जो रेशा है रुई। ऊन मिलता है जानवरों के त्वचीय बाल से, भेड़ों और बकरियों के या फिर अन्य जानवरों के। और जूट हमें तनों से प्राप्त होता है इसलिए ये तना से मैच कर दिया जाएगा। 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सामग्रियों से बनने वाली 4 उत्पाद के नाम लिखिए। तो रेशम, रेशम से बनती हैं बनारसी साड़ियाँ, पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन वाले टांके। हमें 4 चीजें लिखनी है इसलिए हमने 4 लिखी हैं। अब जूट, जूट से बनती हैं रस्सी, बोरियां, दरी टाट या फिर सजावट के सामान भी बनते हैं। ऊन से शॉल, स्वेटर, कंबल, टोपी। ऐसे ही कपास से सूती वस्त्र, चादरें, रजाई गद्दे, काजल।